हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 29 अप्रैल से 4 मई तक के वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो G7 शिखर सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में आयोजित होगा और ये 58 नंबर का है। G7 विकसित देशों का समूह है जिसमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड शामिल है और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? तो ये वैश्विक स्तर पर अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात में भारत का स्थान 7वां है। ठीक है। और फर्स्ट नंबर पे यूएसए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया? तो समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून इराक ने पास किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मलट्टा हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो यह है श्रीलंका में। मलट्टा हवाई अड्डा श्रीलंका में है जिसका प्रबंधन भारत और रूस को साथ में प्राप्त हुआ है। ठीक है। में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टारबर्स्ट ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है फ्रांस ने। गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और फ्रांस के स्टारबर्स्ट ने एरोस्पेस में नवाचार के लिए समझौता किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विझिंगम पोर्ट केरल का है। ये अडानी पोर्ट के द्वारा पहला ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर 3 लोगों को नियुक्त किया गया है, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और युवराज सिंह। इसका आयोजन कहाँ होगा? यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में। ठीक है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक एईओ का दर्जा दिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है ताकि इसका निर्यात बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ आयोजित हुआ? तो बीमा मंथन जो आपका आयोजित हुआ है वो हैदराबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये हुई है एमपी और गुजरात के बीच में। ओंकारेश्वर जो है वो आपका एमपी में है और केवड़िया आपका गुजरात में। इन दोनों के बीच नर्मदा नदी पर क्रूज सेवा स्टार्ट हुई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, में चर्चा में रहे कैमिकेज ड्रोन का संबंध किससे है? तो ये है ईरान से। कैमिकेज ड्रोन जो है वो ईरान ने निर्मित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरणविद को गोल्ड मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो गोल्ड मैन पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहते हैं। इसके लिए आलोक शुक्ला को चुना गया है जो छत्तीसगढ़ के हैं और इनका संबंध हसदे वन क्षेत्र से है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? तो ज्योति वेन्नम ने व्यक्तिगत और महिला टीम और मिश्रित टीम तीनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का चौथा सत्र ओटावा कनाडा में प्रारंभ हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अभय शर्मा को युगांडा क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो हिटैची पेमेंट सर्विस ने अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है भारत में। ठीक है। और इसी ने आपका पहला यूपीआई एटीएम भी हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने ही लॉन्च किया था। ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न का दर्जा 3 कंपनियों को दिया गया है, IREDA इरेडा जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, फिर नेशनल फर्टिलाइजर और थर्ड है HUDCO, इसको कहते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है आपका पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पंडित लच्छू महाराज का पुरस्कार का संबंध कथक से है। कथक के 3 घराने, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, और इसे हाल ही में हेमा मालिनी और सायरा बानो को दिया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द विनर माइंडसेट पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी स्टेन वॉटसन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? तो बैच ओपन स्क्वैश का खिताब जीतने वाले हैं आपके पी सेंथिल कुमार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की कहाँ घोषणा हुई है? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल यूएई में बनाने की, यूएई के अल मखतूम एयरपोर्ट में बनाने की घोषणा हुई है। ठीक है। इसकी क्षमता आपकी 260 मिलियन यात्री पर वर्ष होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट्स कम होने की जानकारी सामने आई है? तो ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की जानकारी आपके कोविशील्ड से आई है। ठीक है। इसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था। फिर नेक्स्ट है हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च हुई है। तो हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी चीन ने पाकिस्तान में लॉन्च की है। ठीक है। ये डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नीलगिरी तहर सर्वेक्षण तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ है। IUCN क्या है आपका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और ये रेड डाटा बुक जारी करता है संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है आपका नई दिल्ली में। ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कृष्णा एला को नियुक्त किया गया है। इस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग की जो बैठक है वो न्यूयॉर्क में हो रही है। 57वें नंबर की बैठक है। इसमें भारत की तरफ से 3 महिलाओं सरपंचों ने भाग लिया है, जो है आपकी सुप्रिया दास दत्ता त्रिपुरा की, कुनुक्कू हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश की और नीरू यादव आपके राजस्थान की है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी जो है आपका वो अप्रत्यक्ष कर है जो समवर्ती सूची पर लगता है। तो इसके संग्रह में योगदान देने वाला राज्य जो है वो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे गुजरात और चौथे नंबर पे यूपी है। ठीक है। तो जीएसटी जो है वो हमने कनाडा से लिया है और ये 101 पे संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर कमेटी की सिफारिश पर, और इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? असम। ठीक है। क्वेश्चन है IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू है जो नेपाल की राजधानी है, और न्यूनतम आपका इस्तानबुल है जो तुर्की में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एडटेक रैंकिंग जो होती है वो एजुकेशन से संबंधित होती है। तो इसमें आपका शीर्ष स्थान एमेरिटस कंपनी को मिला है जो इंडिया की एक स्टार्टअप कंपनी है। ये हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस डिसाइड करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार को हाल ही में किस देश की कांके सेतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो कांके सेतुरई बंदरगाह जो है वो आपका श्रीलंका पे है और इसके नवीनीकरण का जिम्मा जो है वो भारत सरकार पे है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कांके सेतुरई बंदरगाह कहाँ पे है? श्रीलंका में, जिसका नवीनीकरण परियोजना में भारत योगदान देगा। अब नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो जो स्मार्ट है वो एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, मतलब पानी के अंदर सबमरीन पे वार करने वाली टॉर्पीडो है। इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने ओडिशा में कराया है। ओडिशा में
एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्मार्ट क्या है, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 पहली बार स्टार्ट हो रहा है और ये हुआ है आपका रांची झारखंड में। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष के रूप में वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं टीसीएस वर्ल्ड 10K बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला का वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में बेंगलुरु मैराथन में केनिया ने जीता है। 46th अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश भारत है। भारत के केरल के कोच्चि शहर में ये बैठक आयोजित होगी। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य जो ध्यान रखेंगे आप, वो है आपका अंटार्कटिका का उपयोग हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता रहे और अंटार्कटिका को परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी कल्चरे से मुक्त रखा जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चीन के चंद्र मिशन चांग-E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन iCube-Q का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान ने हाल ही में अपना लूनर मिशन iCube-Q लॉन्च किया है चीन के चंद्र मिशन चांग-E6 के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये मिशन किसका है? iCube-Q पाकिस्तान का है, जो क्या करेगा, चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेके आएगा। ठीक है, जबकि चांग-E6 क्या करेगा, अंधेरे हिस्से, चांद के अंधेरे हिस्सों से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर वापस लाएगा और इसे लॉन्च किया गया है चाइना के रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? तो हाल ही में बर्फ होने के प्रमाण चंद्रमा की सतह पर इसरो ने प्रस्तुत किए हैं और इसरो ने कहा है ये क्यों हुए हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो गल्फ यूथ गेम 2024 का होस्ट भी यूएई था और इसका विजेता भी यूएई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक कृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राजा रवि वर्मा जो एक चित्रकार थे, उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग इंदुलेखा की वास्तविक कृति का अनावरण केरल के त्रावणकोर के किली मन्नूर पैलेस में हुआ है। ठीक है, उन्होंने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो इंडिजीनियस वेपन सिस्टम जो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है उसका नाम है दुर्गा 2। तो ध्यान रखेंगे डीआरडीओ ने 2 चीज लॉन्च की है, एक है आपका स्मार्ट जो क्या है, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, और दूसरा करा है उसने दुर्गा 2 जो इंडिजीनियस वेपन सिस्टम है, लेजर हथियार संबंधी परियोजना है। ठीक है, वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो भारत की यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 2 राज्य समाधान की बात की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग देश बना देना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और पुतिन बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? तो संविधान पार्क कहाँ विकसित हुआ है आपका? पुणे में। यहीं में 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसको मिला है? तो 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब वैशाली रमेश बाबू को मिला है। फिर नेक्स्ट है, वायुसेना की प्रशिक्षण कमांड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर एयर मार्शल नागेश कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 3 मई को मनाया गया। इसकी थीम थी अ प्रेस फॉर द प्लैनेट। ठीक है, और इसका जो सम्मेलन है, विश्व प्रेस सम्मेलन सैंटियागो चिली में मनाया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये असम की है, इन्हें 2nd बार मिला है और हरगिल्ला पक्षी के संरक्षण के लिए मिला है। ठीक है, हाल ही में भारत और चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? तो सक्सगाम घाटी आपकी काराकोरम श्रेणी में स्थित है
और ये पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में खोजा गया, जिसका नाम तामजा ब्लू होल है। इसकी जो गहराई है वो 1380 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो जो वर्ल्ड कप हो रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज में, उसमें अमूल अमेरिका और साउथ अफ्रीका की टीमों का प्रायोजक बना है, स्पॉन्सर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मिलियन रुपीज से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो शीर्ष उपलब्धि में हासिल किया आपके आईसीआईसी बैंक ने। इससे पहले रिलायंस, टीसीएस और बैंकों में एचडीएफसी 8 ट्रिलियन रुपीज के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष कंपनियों में है। ठीक है, अभी चर्चा में रहे #प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? तो #प्ले ट्रू अभियान का संबंध नाडा से है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से। नाडा ने ये अभियान स्वच्छ खेल और डोपिंग रहित खेल के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? तो एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने नामीबिया के साथ यूपीआई की तरह भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पहली बार दिल्ली दुबई रूट पर एयरबस A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की? तो एयर इंडिया ने दिल्ली दुबई रूट पर एयरबस के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू की है। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया? तो परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का लॉन्च किया आपका आरबीआई ने। इसमें ब्याज की दर 8% रहेगी और ये फ्लोट करेगी, जैसे जैसे मार्केट में ब्याज की दरें होंगी उस तरह ये फ्लोट करेगी, और इसका परिपक्व वर्ष होगा आपका 2034। ठीक है, तो गाइस इस तरह आज की वीडियो में हमने पूरे वीक के करंट अफेयर रिवाइज कर लिए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।